दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपका एक छोटा सा मूवमेंट पूरी दुनिया को इफेक्ट करता है? क्या आपको लगता है कि एक छोटी सी घटना का बहुत ही बड़ा परिणाम आपकी जिंदगी में हुआ हो? एंड आई एम वेरी श्योर कि आप ऐसी बहुत सी घटना के बारे में आप सोच रहे हो। क्या आपको कहा जाए कि दुनिया के किसी दूसरी कोने में बैठे जोफ्री हैंसन और विलियम रॉबर्ट से आपसे सीधा साधा या गहरा संबंध है? क्या आप मेरी इस बात पर विश्वास करेंगे? शायद आप मेरी यह बात सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाएं। बस थोड़ा आगे चलकर आपको बिलीव और साबित हो जाएगा कि इस दुनिया में किसी इंसान का बाकी के इंसानों के साथ गहरा ताल्लुक हो सकता है। आज बस मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि आज की ये हमारी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो कई मामलों में बेहद खास होने वाला है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो एक ऐसा सिद्धांत है जो पूरी दुनिया में सर्वत्र फैला हुआ है, पर शायद हम में से किसी ने इस सिद्धांत पर बारीकी से ध्यान दिया होगा। दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसे हम जानने के बाद फील करते हैं कि हमारी दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपका हर एक एक्शन आप विषय का फैसला करता है। एक बटरफ्लाई यानी कि एक तितली अगर यूएस से कैलिफोर्निया में पंख हिलाती है तो उसका असर हमारे देश भारत के चंडीगढ़ शहर में पड़ सकता है, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। एक जानवर का मूवमेंट भी आपकी लाइफ को इफेक्ट करता है। एक छोटी सी चींटी अगर गुजरात में लेफ्ट या राइट टर्न लेती है तो उत्तराखंड में बाढ़ ला सकती है। ये एक ऐसी थ्योरी है जो सबके बस की बात नहीं है। अमेरिका के एक मैथमेटिशियन एडवर्ड नॉर्टन लॉरेंस ने कहा था कि पूरी दुनिया में होने वाली छोटी से छोटी घटनाएं किसी बड़े इफेक्ट में तब्दील होने में सक्षम है, और दुनिया में मौजूद सभी चीजों को अगर वेव की तरह देखा जाए तो किसी छोटी सी वेव में किया गया बदलाव बाकी की वेव्स की इक्वेशन में खुद ब खुद बदलाव आ जाते हैं, और इसी सिद्धांत को कोस थ्योरी या बटरफ्लाई इफेक्ट कहा जाता है। अपनी इस थ्योरी को समझाते हुए उन्होंने कहा था कि अगर चाइना में कोई तितली अपने पंख फड़फड़ाती है तो दुनिया के किसी कोने में एक बड़ा टोर्नेडो ला सकती है। और आज हम उन्हीं के सिद्धांतों को जानेंगे और कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स से हम जानेंगे कि क्या है ये बटरफ्लाई इफेक्ट। दुनिया की हर चीज आपस में इंटरलिंक है। ऐसा ही कुछ जून 1914 में हुआ जब एक छोटी सी घटना ने पूरी दुनिया का इतिहास बदल कर रख दिया। जब हंगरी का प्रिंस फ्रांज फेर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ सवारी पर बोस्निया की सड़कों पर निकला था और उसने गलती से रॉन्ग टर्न ले लिया और वो ऐसी जगह बढ़ने लगा जहां जाना अनब्लाइंड था। उतने में गावरिलो प्रिंसिप नाम के एक रेवोल्यूशनरी ने मौका देकर उसे और उसकी वाइफ को शूट कर दिया। आश्चर्य की बात तो ये है कि गावरिलो प्रिंसिप वहां कोई मकसद से नहीं आया था कि प्रिंस फ्रांज और फेर्डिनेंड को मारना है। वो वहां बस सैंडविच खाने आया था। और उसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास है। उथल पुथल में ऑस्ट्रिया और हंगरी ने मिलकर सर्बिया पर अटैक कर दिया और रसिया इन देशों की अंदर से सपोर्ट करने लगा। और फिर उन देशों की डिप्लोमेसी और फ्रेंडशिप एग्रीमेंट के तहत कुछ देश जैसे जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन को अपनी आर्मीज लेकर शामिल होना पड़ा। कुछ ही समय के बाद 32 देश इस विश्व युद्ध में शामिल हो गए, जिसे हम वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में 2 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए और 3 करोड़ लोग इंजर्ड हुए और यूरोप तो बर्बाद ही हो गया था। इसके बाद जो हुआ वह इंटरेस्टिंग है। अगर वर्ल्ड वॉर 1 नहीं हुआ होता तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, जो जर्मनी के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए बनाई गई थी, वो भी साइन नहीं होती और हिटलर जैसा शोहरत का भूखा इंसान वर्ल्ड वॉर 2 का डंका ना बजा पाता, जिसमें 60 लाख से ज्यादा ज्यूज मारे गए और 6 करोड़ दूसरे लोग मारे गए। मरने वालों का यह आंकड़ा उस समय की पॉपुलेशन का 3% था, जो सिर्फ एक युद्ध में खत्म हो गया था। इस घटना का विज्ञान पर भी गहरा असर पड़ा और एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए ये लकी साबित हुआ। आइंस्टाइन उस समय अपनी रिलेटिविटी थ्योरी सापेक्षता का सिद्धांत के लिए टोटल सोलर एक्लिप्स के पिक्चर रसिया लेने गए थे, पर युद्ध के चलते आइंस्टाइन के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को वहां रख लिया गया और आइंस्टाइन को कई सालों तक युद्ध खत्म होने के लिए रुकना पड़ा। लेकिन एक दिन अपने नसीब को कोसते कोसते अपने ही कैलकुलेशन को दोबारा सोल्व कर रहे थे और कुछ गलतियां नोटिस की और अपनी गलतियों को रिफाइन करने के बाद एक फ्रेश मॉडल तैयार किया, जो बाद में अप्रूव्ड हो गया, जिसने न्यूटन के आइडियाज को उखाड़कर फेंक दिया, दुनिया हिला डाली। अगर वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ होता तो आइंस्टाइन की थ्योरी रिजेक्ट हो गई होती और आज शायद दुनिया को क्रांति लाने वाली थ्योरी और उससे जुड़े स्पेस और सैटेलाइट्स इन्वेंशंस हमारे पास नहीं होते और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ बहुत ही पीछे होती। और यह सब हंगरी के प्रिंस फ्रांज फेर्डिनेंड के सेंसिनेंस की वजह से और दूसरी साइड हिटलर द्वारा 60 लाख ज्यूज को मरवाना साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए बहुत ही बड़ा झटका था, क्योंकि आइंस्टाइन भी एक ज्यूज ही थे। सोचो 60 लाख ज्यूज हिटलर द्वारा मारे गए तो उसमें से कितने और आइंस्टाइन पैदा होंगे और दुनिया उनकी मदद से कहां तक कहां हो सकती थी। और दोस्तों, मैं आपको एक और कहानी की तरफ ले चलता हूं जिसमें एक छोटी सी घटना को बड़ी घटना में तब्दील कर दिया गया था। 7 जून 1893 को डरबन से प्रिटोरिया जाने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी ने एक ट्रेन का फर्स्ट क्लास टिकट लिया, लेकिन जब वो ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में चढ़े तो उन्हें ट्रेन से धक्के मारकर नीचे फेंक दिया गया। इस घटना का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि अब वो भी अंग्रेजों को भारत से इसी तरह धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। और उसके बाद जो कुछ हुआ उससे तो आप
आप सब वाकिफ ही हैं। अगर वो ट्रेन उस दिन डरबन से प्रिटोरिया ना जा रही होती तो ऐसा कुछ भी ना होता, जिसकी वजह से हमारे देश को आजादी मिली और शायद हमारा देश आज भी एक गुलाम देश होता। और दोस्तों, ये जो शायद है ना, यही सबसे बड़ा मिस्ट्री है। आप सोचिए, अगर वो ट्रेन की घटना ना हुई होती, महात्मा गांधी ऐसा सोचते, उनके साथ धक्का हुआ तभी तो उन्होंने अपने देश में अंग्रेजों द्वारा हो रहे धक्कों को देश से बाहर निकालने के लिए सोचा। और यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ना तो कभी साइंस दे पाया है और ना ही कभी दे पाएगा। लेकिन यह घटना हमें बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में बताती है कि कैसे एक छोटी सी घटना एक बड़े घटनाक्रम को उत्पन्न करती है। यह सभी एग्जाम्पल्स हमें बताती है कि बटरफ्लाई इफेक्ट सर्वत्र मौजूद है और इन सभी एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि एक छोटा सा एक्शन बहुत बड़े रिएक्शन का कारण बन सकता है और आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य या फैसला दुनिया में विभिन्न तरह के लोगों में क्रांति ला सकता है। इन सभी कारणों से पता चलता है कि बटरफ्लाई इफेक्ट आज भी काम करता है और आज की वीडियो देखने के बाद आप में कुछ न कुछ बदलाव जरूर आएगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने आप को कम आंकने की भूल कभी ना करें। जो कुछ भी आप करते हैं उसे पूरी जी जान से करें, क्योंकि आपके द्वारा जाने अनजाने में किया गया कार्य लाखों लोगों पर गहरा असर डाल सकता है। आप भी बटरफ्लाई की तरह एक बड़ा तूफान लाने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।